मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। आप सभी के जितने भी डाउट हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट चपरासी भर्ती को लेकर, उन सब डाउट को मैं क्लियर करूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल अंत तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट आ जाए। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। फिर दोबारा कहूंगा, वीडियो पूरा देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। तो चलिए, सबको पता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भर्तियां निकली हैं और इन भर्तियों को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है 20/9/2024। अभी आपके पास टाइम है, तसल्ली से समझें। अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों को पता चल सके। देखिए, टोटल 300 पद है। एज 18 से 35 है, जिसमें 10 से लेकर 15 साल तक की छूट है हैंडीकैप के लिए, और जो आपकी फौज वगैरह के रिटायरमेंट लोग हैं उनके लिए। क्लास आपको 8th पास होना चाहिए, सिर्फ 8th। अगर आपके पास 8वीं क्लास की मार्कशीट नहीं है तो 10th क्लास का अप्लाई कर सकता है। 10th क्लास की तो होनी ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 12th तक अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? फीस इसमें भैया जनरल के लिए 700 रुपए है और SC ST के लिए 600 रुपए, सॉरी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ये फीस बर्बाद ना हो और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की कि आपका परीक्षा केंद्र कहां होगा। आपकी परीक्षा कहां होगी? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में है, लिख लीजिए, चंडीगढ़ में होगी भैया। सीधा सीधा चंडीगढ़ में आपका पेपर होगा। क्लियर? कहीं भी नहीं होगा हरियाणा पंजाब में, चंडीगढ़ में पेपर होगा। चंडीगढ़। जो भी यूट्यूबर आपको बता रहा है वो सही नहीं बता रहा कि हरियाणा में होगा या पंजाब में होगा, चंडीगढ़ में होगा। बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्रिमिनल केस की। 12th के बाद क्या? सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिख रहा है, तसल्ली से सुनिए दिमाग खोलकर। सीधा सीधा नोटिफिकेशन में 12th पास होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? कानूनन या कानून के अनुसार डिग्री ना होनी चाहिए भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन ना होनी चाहिए भैया, मतलब कोई भी डिग्री ना होनी चाहिए। आप इस बात को ऐसे समझें। अब अप्लाई कौन कर सकता है? तसल्ली से समझो। 10वीं के बाद ITI, 10वीं के बाद डिप्लोमा, 12th के बाद डिप्लोमा, ठीक है। 12th के बाद अगर आप BA पास कर रहे हो तो, लेकिन BA आपकी ना हुई हो, कंपार्टमेंट हो, रियाई हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल में हो, तब भी आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? बात करते हैं JBT की। JBT और BEd वाले, BEd की होती है डिग्री और JBT का होता है डिप्लोमा, जूनियर बेसिक टीचर, और BEd की आपको बताइए बैचलर एजुकेशन। अब BEd का नहीं भर सकता, JBT का भर सकता है इसको। दोबारा सुनो, डिग्री वाले इस भर्ती का फॉर्म नहीं फिल कर सकते, केवल डिप्लोमा वाले इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हो, या ITI वाले इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। अब सपोज करो डिग्री वाले MA, पोस्ट ग्रेजुएट, BSc, MSc और भैया PhD, MPhil बेरोजगारी है, क्या करें? वे इस भर्ती का फॉर्म फिल करते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उनके खिलाफ चलेगा केस, क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस है, हिंदी में समझो, कई वकील से पूछ लियो आप, 1 से लेकर 2 साल तक सजा है सके यहाँ पे, प्लस में जुर्माना कितनों 15,000 से लेकर 50,000 तक और 1 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है क्रिमिनल केस में। प्लस में आपको कोई भी सरकारी नौकरी के से आजाद कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इस बात को आप ऐसे समझो। ये है इस क्रिमिनल केस का सीधा सीधा मतलब, और सजा होगी वो अलग, फीस जाएगी वो अलग, और आपका एग्जाम क्लियर होगा, फिजिकल क्लियर होगा, एग्जाम इतनी मेहनत करके करोगे, फिर उसके बाद भी नौकरी ना मिले, ऊपर से क्रिमिनल केस दर्ज हो जाए तो कितना बड़ा दुख होगा। समझ गए मेरी इस बात को? किसी का डाउट हो तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का जवाब दूंगा आपको, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं आपके फिजिकल की। फिजिकल कोई फौज की भर्ती का फिजिकल नहीं है, हिंदी में समझो आप, बेवकूफ बनाने का फिजिकल है। क्या मैंने तो अपनी लाइफ में कभी सुना नहीं है कि चपरासियों का कोई फिजिकल होता है। क्या जजों को चपरासी गनमैन लगाने हैं क्या? क्या इनको सिक्योरिटी में ले जाना है अपने साथ? ये भी समझ में नहीं आया, पर कोई बात नहीं, फिजिकल दे दिया भैया, जज हैं, सुप्रीम पावर है तो क्या कह सकते हैं। अब फिजिकल इसमें जीरो, आप ऐसे समझो, ना भी आता होगा, जिस पर कुछ भी नहीं आता वो फिजिकल कर देगा, इसका ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं इस चपरासी के फिजिकल को जीरो मानता हूं, ठीक है। बात करते हैं हाइट। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हाइट नहीं है, जिसकी जितनी भी हाइट है वो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बशर्ते 12वीं पास करी हो। हालांकि योग्यता इसमें 8वीं है, 8वीं तक की योग्यता, 12वीं उन्होंने दे दी है, ठीक है भैया, हाइट का कोई मैटर नहीं है। बात करते हैं एग्जाम की। जिसने एग्जाम पास कर लिया 99.9% उसकी जॉब लग जाएगी, हिंदी में समझो। एग्जाम कुछ भी नहीं है एग्जाम में, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सीए, करंट अफेयर, ठीक है, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट है, जीरो पेपर है। जो इस पेपर की क्वालिफिकेशन है आपकी, मतलब जो रहेगी 8th, ज्यादा से ज्यादा 10th। किसी भी यूट्यूब टीचर जो भी आपको बहका रहा है, वो बना रहा है कि हमारे कोर्स को खरीद लो, कितने रुपया में? 399, 599, 499, उनसे बचो महाराज, किसी भी कीमत पे। सही टीचर के दिशा निर्देश में आओ, सही टीचर को पहचानना सीखो, ठीक है, तसल्ली से समझो। बिना किसी कोर्स के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बुद्धि होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। कैसे बता दूं, या एग्जाम के लिए जीके, जीए, सीए, करंट अफेयर और मैथ, इसके लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए। एक सेकंड में दिखाता हूं मैं आपको, ये देख लीजिए, आपके पास ये 2 बुक होनी चाहिए। लूसेंट की बुक दिखाई दे रही है, और इसके बाद एसएससी सामान्य अध्ययन सॉल्व पेपर 1997 से अब तक 13,500, ये पुरानी है, ये आपको नई लानी है। दिखाई दे रही है ना आपको अच्छे से? ये बुक पुरानी है, नई लानी है आपको लेटेस्ट। इस बुक को 3 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ने का तरीका इसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस देख लो, स्क्रीन पे आप जैसा कि देख सकते हो। अगर आप एक दिन में भी 366 क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने निशान लगाए हुए हैं, आप अच्छे से समझ सकते हो इस सारी चीजों को। इस हिसाब से पढ़िए आप, कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट में पूछ सकता है। अब ये है लूसेंट की, किसी के कोर्स को मत खरीदो, 200 रुपए की, 300 रुपए की आ जाएगी, और 150, 190 रुपए की शायद ये है। $270 की, यानी कि आप है 210 के आसपास इसको मिल जाएगी आपको। ये इस किताब को 2 बार 3 बार पढ़ लो, एग्जाम क्लियर, जीके और जीए, जनरल अवेयरनेस क्लियर। बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक ले लो, अरिहंत की बुक ले लो, बेसिक सी जानकारी देख लो, एग्जाम क्लियर, ठीक है। और कल मैं वीडियो लाऊंगा कि आप कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं जिनमें से आपका एग्जाम आता है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, मैं गौरव शर्मा, कोई भी नहीं देगा यूट्यूब टीचर। जिन टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा उनको पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। मैथ किसी अच्छे यूट्यूब टीचर की 8वीं तक और 10वीं तक का बेसिक मैथ देख लीजिए बस। और जीके और जीए और सीए को ज्यादा हार्ड और डीप पढ़ने की जरूरत ना है, बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमाकर वही क्वेश्चन आएंगे जो कंडक्टर और दूसरी भर्तियों के लिए पूछे जाते हैं, ड्राइवर वगैरह की भर्ती के लिए पूछे जाते हैं। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप ऐसा समझो इस बात को। अब बात करते हैं मेडिकल की। चश्मा अलाउड है, बिल्कुल 100% अलाउड है। इसमें सीधा सीधा दिया गया है, सिंपल सा मेडिकल है। मेडिकल किसी आपके जो आपका सिविल हॉस्पिटल है ना, जो आपके एरिया में पड़ता है, उसका मेडिकल करवाओ, सीधा लगाओ। मेडिकल नॉर्मल है, मेडिकल से घबराने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आपकी आंखों पर चश्मा है तो आप अलाउड हो, ठीक है भैया। आपको गोली नहीं चलानी कहीं, क्या आपको एक्यूरेट 6x6 दिखना ही चाहिए। तो ये थे आपके डाउट। अब मैंने आपके हकीकत में डाउट क्लियर करा दिए हैं।
तो आपका फर्ज बनता है कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास अपडेट आती रहे। और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके मन में हजार सवाल हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज 18 से 35 साल के बीच में, आप उसको इस भर्ती का फॉर्म जरूर फिल कराएं। अगर आप चाहते हो सही मायनों में सबसे आसान जॉब है, फिर दोबारा बता रहा हूं, सबसे आसान जॉब है। सैलरी भाई साहब, इस भर्ती की सैलरी 38,000 प्लस है। जेबीटी टीचर को लगते लगते हरियाणा में, हालांकि ऐसी कोई भर्ती आई नहीं है जेबीटी टीचर की, अभी तो चल रही है स्क्रीनिंग, 32,000 से लेकर 35,000 है लगते लगते। और यहाँ चपरासी को मिलते मिलते पहली बार पहली ही जॉब पर और इन हैंड सैलरी 38,000 मिलेगी, एक्यूरेट सारा कुछ, टीएडीए एचआरए वगैरह लगा के। तो मैंने दिया आपको एक्यूरेट जानकारी। फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें भैया। मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। नमस्कार।